हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जरबेरा का प्लांट है। देखिए इसका जो फ्लावर है ये कितना खूबसूरत होता है। जो जरबेराज होते हैं वो अपने जो फ्लावर की जो फ्रेशनेस होती है, जो ताजगी होती है उसकी, उसी के लिए ये फेमस रहते हैं। क्योंकि प्लांट पे भी जो फ्लावर है वो कई हफ्तों तक लगा रहता है और उसकी जो फ्रेश ही रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। और प्लांट से कट करने के बाद भी ये काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है। मतलब इसकी जो वास्ट लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स जो रहते हैं उनकी शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि वो तोड़ने के बाद कितना टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं, उसको सेल्फ लाइफ कहते हैं। और जो फ्लावर्स रहते हैं उनकी वास्ट लाइफ होती है कि उनको कट करने के बाद वो कितना टाइम तक फ्रेश रह पाते हैं, तो इसकी वास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा फ्लावर है। जो ये जरबेरा है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं, ट्रांसवर्ल डेजी भी कहते हैं। ये जो एस्टरेसी फैमिली होती है उससे ये बिलोंग करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और विंटर्स में ये अक्टूबर से लेके लगभग मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है, जब हम पॉट में या इंडोर या आउटडोर इसको ग्रो करते हैं। वैसे जो इसकी कमर्शियल जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, वो पॉली हाउसेस के अंदर होती है। तो उनमें ये थ्रू आउट ईयर ये फ्लावरिंग करता है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉली हाउसेस होते हैं उनके अंदर जो सारी कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड रहती हैं। मतलब जितना हमारे इस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पानी हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, टेम्परेचर हो, सनलाइट हो, ह्यूमिडिटी हो, वो उसको उतना ही प्रोवाइड किया जाता है जितना उसको ज़रूरत है। तो वहाँ पर ये थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करता है। बट पॉट में ये इसका जो टाइम है वो अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का है। तो अभी विंटर्स में ये सब नर्सरीज में बहुत दिखते हैं जरबेरा के प्लांट। लोग काफ़ी इनको पसंद करते हैं और ख़रीदते भी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी से प्लांट परचेज करने के बाद जब आप लेके आते हैं तो उसको घर पे लाके आप रिपॉटिंग उसकी किस तरीके से करें, कैसा आप पॉट लें, क्या उसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करें और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसकी रिपॉटिंग के टाइम पे, वो मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि मैक्सिमम लोग का जरबेरा का जो प्लांट है वो लाते हैं, लेकिन वो घर पे कई बार रिपॉटिंग के बाद वो ख़त्म हो जाता है, प्लांट डेड हो जाता है। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसी चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें प्लांट का सिलेक्शन, हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करना है। वो जरबेरा के लिए ही नहीं, जब आप कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो उसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो, सड़ी गली पत्तियाँ ज़्यादा ना हो, प्लांट अच्छे से ग्रो किया हो। तो क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं तो उनमें से आपको हेल्दी प्लांट आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि नर्सरी से लाने के बाद तुरंत प्लांट को हमें रिपोर्ट नहीं करना है। उसको कुछ 5 to 6 डेज हमें हमारे घर की लोकेशन में रहने देना है, जिससे कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाए, उसको जो ट्रांसफ़र शॉक है वो ना लगे प्लांट को। तो उसके बाद आता है कि पॉट कैसा यूज़ करना है। तो जरबेरा के लिए हमको बहुत ज़्यादा डीप पॉट की ज़रूरत नहीं है। 8 to 9 या 8, 9, 10 इंचेस में से आप कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना है, क्योंकि जो जरबेरा की जो ग्रोथ होती है वो साइड से ग्रोथ करता है। उसकी जो न्यू लीव्स होती हैं, न्यू फ्लावर्स आते हैं, वो उसके क्राउन के आसपास से आते हैं। तो जो वाइड पॉट अगर ऊपर से आप लेंगे तो वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे मैंने देखिए ये वाला पॉट लिया है। आप कोई भी क्ले पॉट, प्लास्टिक पॉट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना है। जैसे मैंने देखिए इसमें 4 होल बनाए हैं, ड्रेनेज होल, तो जिससे कि जो एक्सेस वाटर है वो इसमें इकट्ठा नहीं हो, हमारा प्लांट ख़राब ना हो, वो बाहर निकल जाए। तो ड्रेनेज का आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा ये पॉट है उसमें जो ड्रेनेज होल हमने बनाए हैं, सबसे पहले हम उनको कवर कर देंगे। तो ये देखिए क्ले पॉट के पीसेज हैं, तो इनको मैं इस तरीके से इन पे रख दूँगी, जिससे कि जो हमारा मीडिया है उससे ये बंद ना हो, जो ड्रेनेज होल्स हैं। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी ये ग्राउंडनट शेल्स हैं वो डाल दूंगी, जिससे कि मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये ना आए, तो ये हमेशा ओपन ही रहें, खुले नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ड्रेनेज होल को जो हम कवर करते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, जो पीसेस होते हैं वो, और ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राउंडनट शेल से ये डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और ये बंद नहीं होंगे। तो थोड़े से हमें डाल देने हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने पॉट प्रिपेयर कर लिया। अब आता है कि इसके लिए हमें सॉइल मिक्स कैसा लेना है।
तो सॉइल मिक्स में देखिए मैंने जो यूज़ किया है इसके लिए 1 पार्ट ये मैंने गार्डन सॉइल यूज़ करी है। 1 पार्ट मेरी गार्डन सॉइल है, ये नई गार्डन सॉइल है, यूज्ड नहीं है। और 1 पार्ट सैंड है। जो सैंड है उससे जो हमारा मीडिया तैयार होगा उसका ड्रेनेज सही रहेगा, मतलब एक्सेस वाटर उसमें रुकेगा नहीं। और ये 1 पार्ट ही मैंने राइस हस्क लिया है। ये राइस हस्क अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह कुछ और परलाइट यूज़ कर सकते हैं या कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने ये राइस हस्क यूज़ किया है। इससे जो हमारा मीडिया है वो बहुत ही पोरस और लाइट वेट होगा। और बाद में राइस हस्क जो है इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि ये समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है और ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाता है, तो हमारे प्लांट को ये न्यूट्रिशन भी देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कहीं से ये अवेलेबल हो जाए तो आप ये ज़रूर ये अपने जो पॉटिंग मिक्स बनाए उसमें इसको ज़रूर शामिल करें। और चौथा मैंने ये 1 पार्ट ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। जरवेरा प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते टाइम आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी पार्शियली डिकम्पोज्ड जो मैन्योर है वो यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप काउडंग मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो जरबेरा का प्लांट होता है वो फंगस के लिए बहुत प्रोन होता है, तो उसमें जल्दी फंगस लगने की संभावना रहती है। तो अगर आप काउडंग नहीं यूज़ करें तो आप बेस्ट है कि आप वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर लें। वर्मी कंपोस्ट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज्ड ही होता है। तो ये चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने उन चारों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब ये तो हमारा एक बेसिक पॉटिंग मिक्स बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम और भी न्यूट्रिएंट्स मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये एक मेरे पास मिक्स फर्टिलाइज़र है जिसमें बोन मील, नीम की खली और काफ़ी कुछ इसमें मिक्स किया हुआ है। तो ये 2 मुट्ठी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास ये ऐसा कुछ नहीं है तो आप बोन मील मिक्स कर सकते हैं। बोन मील कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है और जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। और ये पोटेशियम के लिए मैं इसमें मेरे पास ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, मतलब जो ड्राइड बनाना पील्स होते हैं उनको मैंने क्रश किया हुआ है, तो ये इसमें मैं मिक्स करूँगी। तो ये पोटेशियम का रिच सोर्स होता है। और एक इसमें मैं ये क्योंकि फंगस के लिए बहुत प्रोन होता है जरबेरा, तो हमें कुछ भी फंजीसाइड इसमें यूज़ करना है। अगर आप केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप साफ करके एक फंजीसाइड आता है या और भी कोई यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये मैं जो यूज़ करती हूँ ये ट्राइकोडर्मा है। ये बायो फंजीसाइड है, एक हेल्पफुल बेनिफिशियल फंगल है ये। तो जो हार्मफुल फंगस होती हैं ये उनको ख़त्म कर देता है हमारे मीडिया से। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से ये सी वीड ग्रैन्यूल्स मिक्स करूँगी। ये जो सी वीड ग्रैन्यूल्स होते हैं ये इनमें सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, तो ये हमारे प्लांट को सारा न्यूट्रिशन देते हैं। उनमें किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है, तो ये आपको यूज़ करना है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डालूंगी। 1 चम्मच, आधा चम्मच के लगभग में है ये। तो ये जो एप्सम सॉल्ट होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो ये एक तो हमारे प्लांट को जो हम रिपॉट कर रहे हैं प्लांट को, तो रिपॉटिंग के शॉक से ये उसको बचाता है प्लांट को। और दूसरा क्योंकि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है ये, तो मैग्नीशियम इसमें अवेलेबल रहता है। तो जो हमारे प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल रहता है, तो जो क्लोरोफिल का ये इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो हम जब क्लोरोफिल अच्छा रहेगा लीव्स में तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी अच्छी होगी, मतलब हमारा जो प्लांट है वो खाना अच्छे से बनाएगा। तो इसलिए इसको इसमें मिक्स करना। ये देखिए ये एक चीज़ और मैं इसमें ज़रूर मिक्स करना चाहूँगी। ये मेरे पास एक ह्यूमिक एसिड है। तो ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये कोई न्यूट्रिशन आपके प्लांट को नहीं देता है, लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलाए हैं, फर्टिलाइज़र मिलाए हैं, ये उनको हमारे प्लांट को अवेलेबल कराता है, इजीली अवेलेबल कराता है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कभी कैटलिस्ट का ये काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब उत्प्रेरक होते हैं ना जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो वही काम इस ह्यूमिक एसिड का है कि जितना भी न्यूट्रिशन हमने हमारे प्लांट को दिया है वो सबको ये प्लांट के लिए अवेलेबल कराएगा। तो जब इजीली न्यूट्रिशन प्लांट को अवेलेबल होगा
तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने इसलिए मिक्स कर दिया। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आपस में। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा जो मीडिया है वो पॉट में फिल कर लिया है। अभी हम अपने प्लांट को सेट करके देखेंगे कि वो कितनी हाइट पर सेट होता है। तो इसको हम इसमें से निकालेंगे। देखिए कितना इजीली ये निकल आया है। तो ये देखिए इसकी रूट्स बाहर आई हुई हैं और ये कोकोपीट में लगभग लगा हुआ है ये प्लांट, कोकोपीट एंड रेड सॉइल। तो थोड़ा सा हम जेंटली इसकी जो मिट्टी है इसको हल्का सा इसको अलग कर देंगे। इसमें जो इसका मीडिया है उसमें थर्माकोल, ये वाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, गोल गोल दाने वाइट कलर के, ये थर्माकोल बॉल्स हैं। तो ये इसके मीडिया को पोरस और लाइट वेट बनाने के लिए इसमें मिक्स की गई हैं। तो अब हम अपने प्लांट को अपने पॉट में सेट कर देंगे इस तरीके से। ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं है हमें, क्योंकि ये अभी फ्लावरिंग स्टेज में है, इसलिए तो प्लांट को शॉक में जा सकता है प्लांट। इसलिए अगर फ्लावरिंग में नहीं रहता तब आप इसको थोड़ा सा इसकी मिट्टी हटा सकते थे। देखिए ये हमने अपना प्लांट प्लेस कर दिया है पॉट में ठीक तरह से। बस हमें अब इसको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें मीडिया फिल करेंगे तो जो इसका क्राउन पार्ट है, क्राउन मतलब इसका जो बीच का पोर्शन रहता है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, देखिए ये क्राउन पार्ट जो इसका रहता है वो जो हम मीडिया फिल करेंगे उससे ऊपर रहना चाहिए। उसको हमें इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, क्योंकि इससे दो प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इसको मिट्टी में दबा दिया, एक तो इसमें क्राउन रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इसका एक क्राउन है वो सड़ जाता है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जरबेरा की। तो इसलिए भी इसको ऊपर रखना है। दूसरा जो न्यू ग्रोथ जितनी भी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे ये न्यू लीव्स निकल रही हैं इसमें छोटी छोटी, और अंदर और एकदम देखिए ये एकदम छोटी लीफ निकल रही है बिल्कुल। तो जो सारी जो ग्रोथ होती है, जितने फ्लावर स्टॉक्स आते हैं वो सब इस क्राउन से निकल के आते हैं। तो इसलिए हमें इस क्राउन को मिट्टी में नहीं दबाना है। और दूसरा जितनी भी डिजीज एंड डैमेज लीव्स हैं उनको भी हमें हटा देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये ऐसी कटी फटी पत्तियां हैं, येलो लीव्स हैं, ड्राइड लीव्स हैं, उनको हमें इससे हटा देना है। और हमें कोशिश करनी है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो मीडिया से टच ना करें, क्योंकि फिर बहुत जल्दी उसमें फंगस की प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि फंगस के लिए ये बहुत प्रोन है प्लांट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इसमें फंगस की होती है। तो उस तरीके से इनको हमें कट कर देंगे। जो एकदम लोअर साइड पे जो लीव्स हैं उनको ज़्यादा नहीं कट करना है कि आप पूरी पत्तियां काट दें, ऐसा नहीं करना है। तो बस अब हम इसमें मीडिया फिल कर देंगे। तो अब हम इसकी वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग में भी मैं थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिलाऊंगी। हालांकि पॉटिंग मिक्स में मिला दिया था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिलाकर ही मैं इसकी वाटरिंग करूंगी। तो वाटरिंग हमें साइड से करनी है इसकी। इसके क्राउन के ऊपर अभी हमें पानी नहीं डालना है और थोरोली वाटरिंग करनी है, इससे ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। और अभी आपको इसको 3 to 4 डेज आपको ऐसे पार्शियल शेड में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। उसके बाद आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और उसके बाद फिल्टर्ड सनलाइट आती हो, तो ये अच्छा से ग्रो करेगा। एकदम पूरा टाइम इसको डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना है। ये ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ गया है, तो हमें इस तरीके से थॉरोली इसकी वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपने नर्सरी से लाए हुए जरबेरा के प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। और जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया है कि इसको अभी 3 to 4 डेज आपको एकदम पार्शियल शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद आपको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे लगभग 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो और उसके बाद वहाँ पर नॉर्मल सनलाइट रहती हो, उजाला रहता हो, रोशनी सिर्फ आती हो, ऐसी जगह पे आप इसको रखना है।
तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो में इस जरबेरा प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों, रिलेटेड जो क्वेश्चंस हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।